हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है डीओई की तरफ से उसका चैप्टर नंबर 5 एपी ये कराऊंगी। ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कर लिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। वेरी शॉर्ट आपके पास यहाँ पर हमने 1 to 13 तक कर लिए थे यहाँ तक। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। ठीक है, सेम वही हिंदी मीडियम वालों के लिए है। एपी का चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक कर लिए थे। तो 1 to 13 अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने कर लिए थे 13 तक। ठीक है ना, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब किसी भी एक पे आपको निशान लगाना है, जो सही आंसर होगा उस पे। ठीक है, फर्स्ट में आपसे कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, इसकी 30th टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, एपी एक दे रखी है, कह रहा है इसका 30वां पद बताओ क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले ये एपी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अगर हमारे को ए पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो एपी लिख लेते हैं। 10, 7 और 4 एपी है। तो देखो इसमें ए हमें ये दे रखा है, A2 हमको 7 दे रखा है, तो डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं 7 माइनस 10 करके। A2 माइनस A1 ही होता है ना। अब an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। तो मुझे 30th टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब n की जगह मैं यहाँ पर 30 रख दूंगी। ठीक है ना, a मुझे 10 पता है, n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, और d की जगह क्या करेंगे, -3 रख देते हैं। तो इसका मतलब 10 इंटू में 29। अच्छा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 29, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो 10 माइनस का 87 मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का 77। चलो देख लेते हैं, -77 ये रहा आपके पास, और इस वाले में ये रहा। ठीक है, तो ए पार्ट तो हो गया। बी पार्ट देखते हैं। सेम वही है, बस यहाँ कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। फिर एक एपी दे रखी है, अब आपको उसकी 11th टर्म निकालनी है। तो एपी ये दे रखी है, 11th टर्म आपको फाइंड करनी है, 11वां पद जो होगा। चलो यहाँ पर करते हैं अब बी पार्ट हम। तो पहले हम एपी लिख लेते हैं। तो -3 और -1/2 है। तो A1 मुझे -3 दे रखा है, A2 मुझे -1/2 दे रखा है। तो मैं यहाँ से D निकाल लेती हूँ, A2 माइनस A1 करके। तो -1/2 माइनस, अब देखो A1 भी माइनस का है, तो ये मैंने ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब D चाहिए, लेकिन इनके यहाँ पर जो बेस है ये तो सेम नहीं है, तो सेम कर लेते हैं। तो -1/2 प्लस 6/2 मैंने यहाँ कर दिया है। तो -1 प्लस 6 अपॉन में 2, ये आ गया मेरा 5/2। अब an होता है मेरे पास a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। तो 11वां पद निकालना है, तो इसका मतलब n की जगह इस बार हम 11 लिखने वाले हैं। तो a है मेरे पास -3, 11 माइनस 1, और d है मेरे पास 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू में 5/2, इसको इससे कट किया तो 5 आ गया। तो -3 प्लस, अब देखो 5 इंटू 5 तो 25 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ 25 लिख दिया। अब A11 कितना आ गया, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। ठीक है ना, तो देख लो किसी ऑप्शन में 22 है, बी में है हमारे पास 22, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। सी पार्ट है इसमें। यहाँ पर आपसे कह रहा है इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, देन a इज, तो आपको इसमें d, n और an दे रखा है, a आपको निकालना है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी यही है, किसी एपी में डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, यहाँ हो तो ए का मान, तो ए का मान आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए पहले जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सी पार्ट यहाँ पर करते हैं। तो डी मुझको यहाँ पर -4 दे रखा था, एन मुझको 7 दे रखा था, और ए एन मुझको 4 दे रखा था। तो देखो ए एन का जो सूत्र होता है वो होता है मेरे पास a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। ये मुझे 4 दे रखा है, a तो मुझको यहाँ पर देखो फाइंड ही करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं जो हमें फाइंड करना है। a की जगह a, n मतलब 7 माइनस 1, d मतलब -4। ठीक है, तो 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 को -4 से करूंगी तो माइनस का 24 आ जाएगा।
अब इस माइनस के 24 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो ए कितना आ गया 28। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास 28 ये रहा डी पे 28 इसके ऑप्शन है यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, सीबीएसई में आया हुआ ये वाला पार्ट आपके पास। तो यहाँ कह रहे हैं द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, एपी की 3 टर्म्स आपको यहाँ दे रखी है लेकिन वाई के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो अब आपसे पक्का वाई की वैल्यू निकालने को बोल रहा होगा, देन वाई इज इक्वल्स टू, तो वाई आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है किसी एपी के प्रथम 3 पद, एक एपी के 3 पद आपको दे रखे हैं, तो बताओ फिर वाई का मान क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले ये तीनों पद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट अब हम यहाँ कर रहे हैं, तो एक पद मुझे दे रखा है 3y माइनस 1, एक मुझे दे रखा था 3y प्लस 5 और एक मुझे दे रखा था 5y प्लस का 1, ठीक है ना। तो इसमें a1 मेरे पास ये हो गया, a2 मेरे पास ये हो गया और a3 मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर y का मान निकालना है, तो d निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है मेरे पास a2 माइनस a1 और एक मेरे पास होता है डी निकालने का तरीका a3 माइनस a2, ऐसे भी निकाल सकती हूँ क्योंकि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना होता है, तो वो हम फिर चाहे कोई सा भी पद ले, बस हमेशा ये याद रखना है आगे वाले में से ही पीछे वाले को घटाना है। तो मुझे 3 पद दे रखे थे, उससे मैंने 2 तरीके से डी निकाल लिया। तो a2 की जगह मैंने यहाँ पर a2 का मान रख दिया, माइनस a1 की जगह मैंने यहाँ a1 का मान रख दिया, ठीक है। तो 3y प्लस का 5 माइनस का 3y, अब देखो बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया, ये तो कट हो गया, तो d मेरे पास यहाँ आ गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पर करते हैं, a3 की जगह मैंने a3 का मान रख लिया और a2 की जगह a2 को रख लेती हूँ, दोनों मुझे पता ही है। फिर यहाँ पर बाहर माइनस है तो मैंने इसमें अंदर का साइन चेंज कर दिया है, ठीक है ना, ये d है। अब देखो d मुझे 6 पता चल गया है तो मैं यहाँ 6 रख देती हूँ, ठीक है ना। 5y में से 3y गए तो 2y और 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, तो 10 इज इक्वल टू 2y आ गया। तो यहाँ से y कितना आ गया 10/2, कट किया तो कितना आ गया 5, और मुझे यहाँ पर y की ही वैल्यू निकालनी थी तो वो मेरी यहाँ पर कितनी आ गई है 5 आ गई है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है ई पार्ट में लिखा है द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज एन, आपको ये नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, एपी है जिसका डी जो है -16 होगा, एपी है जिसका डी 4 होगा, एपी है जिसका डी -4 होगा, या फिर ये एपी ही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, दी गई संख्याएं, ये संख्याएं दे रखी है, कह रहा है बताओ अगर ये एपी है तो इसका अंतर जो है वो -16 है, या फिर अगर ये एपी है तो इसका अंतर 4 है, या फिर अगर ये एपी है तो इसका अंतर -4 है, या फिर ये एपी ही नहीं है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है इसका आंसर। अब आप देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है -10 -6 -2 और 2, तो अगर मैं अंतर निकालूं तो ये मेरी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो d निकालती हूँ, a2 माइनस a1 होता है, तो इसका मतलब -10 माइनस, अच्छा a2 है ना, पहले हम a2 लिखते हैं फिर यहाँ, हाँ तो a2 मेरे को -6 है, ये माइनस यहाँ -10 आ गया, तो -6 प्लस 10 हो गया, तो ये 4 आ गया d। अब ऐसा करते हैं, एक बार इन दोनों से भी d निकाल के देख लेते हैं, अगर दोनों से सेम आया d तो ये AP तो है, और कौन से उससे हो जाएगी d कितना होगा इनका 4 होगा, और पहले इससे निकाल के देखनी पड़ेगी, तो -2 और यहाँ -6 लिख दिया, सिर्फ कुछ नहीं किया, जो जिसकी वैल्यू है वो रखी है, तो यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये AP है क्योंकि इनके बीच में सब में अंतर जो है वो एक जैसे ही है, तो AP तो है लेकिन कौन से अंतर के साथ है 4 वाले के साथ, तो इसका आंसर B आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे सॉल्व करके देखोगे तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद एफ पार्ट करते हैं, यहाँ पर कह रहा है द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब आपको 11th टर्म तो निकालनी है लेकिन लास्ट से निकालनी है, स्टार्टिंग से नहीं निकालनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी जो रिवीजन वर्कशीट्स आई है इस चैप्टर की उसमें भी आया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक एपी आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है का अंत से 11वां पद होगा, तो आपको 11वां पद यहाँ पर निकालना है, ठीक है, लेकिन अंत से निकालना है। चलिए ऐसा करते हैं, फिर ये एपी ना एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना, हमको एफ पार्ट करना है।
देखो एफ में क्या है, 10, 7, 4 और -62 है। तो 10, 7, 4 और -62। अब देखो अंत से निकालनी है ना, पीछे से, तो आप ऐसा करो एपी को पलट दो, -62 पहले कर दो अब, फिर 4, 7 और 10। हमने एपी ही पीछे से शुरू कर दी है। अब यहाँ पर ए मेरे पास -62 हो गया, डी मेरे पास क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो डी निकल जाएगा, क्योंकि डी तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके। जरूरी नहीं है डी हमेशा a2 माइनस a1 करके ही आए, आप लास्ट वाली टर्म से भी डी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 11th टर्म निकालनी है। इसका मतलब A11 निकालना है, तो वो मेरे पास होता है a प्लस 10d। तो a की जगह a रख दिया, प्लस 10, d की जगह 4 रख दिया, तो -62 प्लस का 40 आ गया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर d3 आएगा। ठीक है ना, अब जब हमने इसे माइनस किया तो माइनस का 32, तो 11th टर्म एंड से मेरी आ गई -32, और मुझे इसमें यही निकालनी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद जी पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 11th नेचुरल नंबर इज। आपको यहाँ पर एक मैथमेटिशियन का नाम लिखना है। ठीक है, वो क्या था, एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 11th नेचुरल नंबर, तो वो कौन है फेमस मैथमेटिशियन, तो उसका आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, ये देखो आपको ना याद करना होगा। ठीक है ना, ये आपकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में जो थ्योरी दे रखी है उसके अंदर है। यहाँ पर भी सेम यही है आपके पास। प्रथम आपको 100 संख्याओं का योग जो बताए, ज्ञात करने से जुड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम लिखिए, तो उसका नाम ये है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इजिली, पर आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए एच पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, जिसमें आपको ये दे रखा है A18 माइनस A14 जो है वो 32 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी एपी में A18 माइनस A14 32 है, तो उसका अंतर क्या होगा वो आपको बताना है। तो जो हमको दे रखा है ना, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे भी दे रखा है ये। तो मैंने यहाँ एच पार्ट किया, तो A18 माइनस A14 जो है वो मुझे 32 दे रखा है। तो A18 तो मेरे पास A प्लस 17D होता है, और A14 मेरे पास A प्लस 13D होता है, तो मैंने इन्हें खोल के लिख दिया। तो इसका मतलब A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D। क्यों भाई, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, इसको इससे काट दिया, तो यहाँ पर आ गया 4D। 17D में से 13D माइनस किया तो D कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 डिवाइडेड बाय 4 कट किया तो मेरा 8 आ गया। तो इसका मतलब वो अंतर मेरे पास कितना आ गया, 8। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको एमसीक्यू दे रखे थे और सही आंसर पे आपको टिक करना था, एच तक के पार्ट थे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो लिखा है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, सिर्फ आपको मिलान करना है यहाँ पर, हिंदी मीडियम वालों का ये ना। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो फिर देन एन एपी ऑफ, ये सब आपको दे रखा है। तो ए एंड डी दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो क्या आंसर निकल के आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, ए एंड डी दे रखा है तो ए एन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर भी यही है, ए एन और डी दे रखा है, तो ए एन का सूत्र मेरे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह मैंने ए का मान रख दिया, एन मुझे 10 दे रखा है और डी मुझे 2 दे रखा है, तो -18। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 9 आएगा, 9 2 जा 18 आ जाएगा, कट किया तो मेरा ए एन आ गया 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया। सेकंड में कह रहा है ए बी एंड सी इन एपी देन देयर अर्थमेटिक मीन। तो जब भी ए बी सी एपी में हो तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो बताना है आपको। ठीक है, यदि ए बी सी एपी में है, ठीक है ना, तो उनका माध्य क्या होगा, अंक गणितीय माध्य का सूत्र आपको बताना है। तो देखो अगर आप देखो तो सूत्र आपको यही दिख रहा है और यही होता है। अगर आपके पास ए बी सी एपी में हो तो उनका अर्थमेटिक मीन माध्य जो है वो कैसे आता है, यहाँ पर ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मान आ जाता है। ठीक है ना, चलिए 2 हो गए हमारे पास, तीसरा देखते हैं। कह रहा है इफ
2, 4, 6 आर इन AP, देन 4, 8, 12 विल ऑल्सो बी N। कह रहा है अगर 2, 4, 6 AP में है तो बताओ फिर 4, 8, 12 क्या होंगे। तो देखो लिखा है यदि 2, 4, 6 AP में है तो 4, 8, 12 भी AP होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर सब में 2-2 का है, तो इनके बीच में 4-4 का अंतर है, लेकिन है तो ये AP में क्योंकि इनके बीच में सब में अंतर एक जैसा है, तो इसका मतलब वो AP में होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है सी वाले का। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं अब हम। यहाँ पर हमसे कह रहा है इफ an is equals to n minus 5n of the AP then a10 will be। आपको एक an दे रखा है और आपको a10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी AP में an इतना है तो a10 बताओ। तो देखो an आपको ये दे रखा है 9 minus 5n, तो a10 कैसे निकालेंगे, n की जगह 10 रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये माइनस का 50, तो इसका मतलब माइनस का 41, तो ये हमको यहां पर दिख रहा है, तो इसका आंसर यहाँ डी आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट रह गया है हमारे पास, इफ d -2 है, n 5 है, an 0 है, तो a बताओ। अब a निकालना है, d n और an दे रखा है। ठीक है, यहां पर भी वही है सेम, d n और an दे रखा है तो a बताना है। तो देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an 0 दे रखा है, a मुझे कितना, अच्छा a तो निकालना ही है, n मुझे 5 दे रखा है और d मुझे -2 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा 8। अब देखो ये माइनस का आएगा, लेकिन तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा 8, तो ये ई पार्ट आ गया। तो ये सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर मैच हो गए हैं, मिलान हो गया सबका। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमारे ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है, तो हम सॉल्व करके करेंगे तो अपने आप ही जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट में आपसे कह रहा है 301 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या 301 इस एपी की टर्म है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब ये चैप्टर रिवाइज करवाया था कि अगर आप ये चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी, सपोर्ट मटेरियल भी हो जाएगा, और वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वर्कशीट के ऐसे हैं जो इस सपोर्ट मटेरियल में से ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बताना है कि 301 क्या इसकी टर्म है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है ना, वही सेम चीज यहाँ है, 301 क्या इस एपी का पद है। तो अब कैसे पता लगाएं कि ये इसका पद है या नहीं है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। मेरे को जो एपी दे रखी थी, एपी लिख लेती हूँ पहले मैं, 5, 11, 17 और 23 ये है। ठीक है, तो मैंने जो an है ना उसको मैंने यहाँ पर मान लिया कि वो 301 है। a मुझे 5 दे ही रखा है, a2 मुझको 11 दे रखा है, तो d यहां से निकल जाएगा a2 माइनस a1। इसका मतलब 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से n निकाल लेती हूँ। अगर मेरा n नेचुरल नंबर आया तो ये 301 उस AP की टर्म है, नहीं तो नहीं है। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो ये 301 हो गया, a की जगह a का मान रखा, n माइनस 1, n तो नहीं पता ना, वही तो हमें निकालना है, और ये मेरे पास 6 है। ठीक है ना, तो 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6 हो गया, तो 301 माइनस 1 प्लस 6n, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n हो गया, 302 अपॉन में 6 इज इक्वल टू n हो गया। अब देखो ये n से पूरा 6 से 302 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये तो मेरा फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये जो 301 है इस एपी की टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स। ठीक है ना, चलिए उसके बाद सेकंड देखते हैं, कह रहे डिफरेंस ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी। अगर मैं mth टर्म और nth टर्म एपी की उनका डिफरेंस करूं तो क्या यही आएगा, करके देखना पड़ेगा, है ना। किसी एपी में mवे और nवे पदों का अंतर जो है वो ये होगा, तो करके देख लेते हैं, ये होगा तो ट्रू लिख देंगे, नहीं तो फॉल्स लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर यहां पर कर देते हैं इसको भी। तो ये 16 का ही पार्ट है, एक बार पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट था,
ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका बी पार्ट कर लेते हैं। तो ए एम जो है वो मेरे पास होगी ए प्लस एम माइनस वन डी। अभी तक एन माइनस वन होता था, लेकिन अब एम माइनस वन होगा क्योंकि यहाँ एम लिखा हुआ है। और ए एन मेरे पास होगी ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, मतलब कि ए एम माइनस ए एन करना है। तो ए प्लस एम माइनस वन डी माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये मेरे पास ये आ गया माइनस, इसको अभी अंदर सॉल्व कर लेते हैं, पहले डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है ना। तो चलो साइन चेंज कर दिए मैंने यहाँ पर। देखो इस ए से ये कट गया, इस डी से ये डी कट गया, तो एम डी माइनस का एम डी बचा। डी कॉमन ले लेती हूँ तो एम माइनस डी बचा। क्या यही हमसे कह रहा था क्वेश्चन में? बिल्कुल यही कह रहा था, तो ये ट्रू है। इसका मतलब उनका अंतर जो है वो यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। कह रहे 2594 इज एन एपी। क्या ये एपी है? 2594, तो ये एक एपी है, आपको यही बताना है। तो अगर इनके अंतर सेम हुए तो है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, a2 माइनस a1 करके देखती हूँ, तो 5 माइनस 2 मेरा 3 आ रहा है। एक बार और d निकाल लेती हूँ, a3 माइनस a2 करके, तो 9 माइनस 5 किया तो 4 आ रहा है। d तो दोनों केस में अलग आ रहा है, लेकिन AP में d तो हमेशा सेम आता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये AP नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ डी में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। क्या अगर मैं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकालूं तो 410 ही आएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 410 होगा। तो हम योग निकाल के देख लेते हैं, अगर 410 हुआ तो ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर्स अगर मैं यहाँ पर लूं तो वो मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था कि 20 लेने हैं, सम ऑफ 20। तो यहाँ पर हम, जो मुझे ए है वो तो 1 दे रखा है, जो डी है वो भी 1 होगा, इसका मतलब मुझे S20 निकालना है। तो Sn मेरे पास होता क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ आ गया S20, ये आ गया 20 अपॉन में 2। 2 इंटू ए की जगह 1, n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह भी 1, ठीक है ना। तो इसको इससे कट किया तो यहाँ 10 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 प्लस 19, ठीक है ना। तो 10 इंटू में 21, ये तो मेरा 210 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे 410 कह रहा था, तो इसका मतलब ये मेरे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट और ई पार्ट है इसका, फिर हमारे ट्रू फॉल्स खत्म हो जाएंगे, तो ये और कर लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस फिर हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपसे कह रहा है nth टर्म ऑफ द एपी, एक एपी की nth टर्म ये दे रखी है, एंड द nth टर्म ऑफ द एपी टर्म्स आर सेम। एपी दे रखा है एक एनवा पद, और एक और एपी दे रखा है एनवा पद, दोनों में एनवा पद बराबर होगा। तो बताओ जो इनका nth टर्म है वो दोनों में बराबर होगी। तो अगर आप अपनी एपी देखो, यहाँ पर लिखा है 5 10 15 और 20, और अगर आप ये वाली एपी देखो, यहाँ लिखा है 5 15 30 45 60। अगर मैं इस एपी में से 3 ले लूं बाहर, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एपी तो फिर एक जैसी हो गई। ये मेरी पहले एपी थी, ये दूसरी एपी है, सिर्फ मैंने यहाँ 3 को बाहर ले लिया, तो अब तो दोनों एपी एक जैसी हैं, तो फिर इनका nth टर्म तो दोनों का एक जैसा ही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, मेरे पास ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर, आज हमने 13 14 15 16 किए, ठीक है, जिसमें एक हमने एमसीक्यू वाला क्वेश्चन 14 वाला कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हमको मैचिंग करनी थी, मिलान करना था, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमको सही और गलत बताना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से 17 से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।